इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाली सरजमीन, मगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, शाम और लीबिया जैसे मुस्लिम ममालिक के मुकाबले बिल्कुल पुरसुकून। सियासी टकराव न मजहबी जंग, नफरत न तशद्दुद, मसलकी मुनाफरत न फिरका वाराना तनाव, पर उमन शहरी रवादारी के अलंबरदार हैं। दरअसल इंडोनेशिया में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की तरह ही कसरत में वदत देखने को मिलता है, मगर सबसे अहम बात यह है कि इंडोनेशिया एक जमहूरिया मुल्क है और खुद को एक मुश्तरका कौम की हैसियत से दुनिया के सामने पेश किया है। रवादारी और बकाए बाहमी यहाँ को शहरियों में भरी हुई है। यही वजह है कि लाखों कोशिशों के बाद भी इस्लामी बुनियाद परस्ती यहाँ पनप नहीं पा सकी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम इंडोनेशी जमहूरी अफ्तार की पैरवी करते हैं, एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करते हैं। इंडोनेशिया की इस खुसूसियत का एक अहम सबब मुल्क के सियासी रहनुमाओं और उलमाए किराम ने न सिर्फ इस्लाम की सही तर्जुमानी पेश की बल्कि लोगों के सामने इस्लाम का बाहमी मौजूद चेहरा भी पेश किया। इसका सेहरा मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की चंद सबसे बड़ी तंजीमों में से एक नहदुल उलमा या नहज़ा अल उलमा के सर जाता है, जिसने मुल्क के मुसलमानों को हर कस्म की शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के मनफी असरात से हमेशा महफूज रखा है। आपको बता दें कि सुन्नी मुसलमानों की ये तंजीम 31 जनवरी 1926 में एक जिद्दत पसंद तंजीम मुहम्मदिया के रद्द अमल में कायम हुई। अंदाजे के मुताबिक इस तंजीम के अराकीन की तादाद 9 करोड़ है, ताहम दुरुस्त तादाद का अंदाजा काफी मुश्किल है। रुकनियत के लिहाज से ये तंजीम तालिबान से बहुत आगे निकल गई है। इसके बावजूद इस्लाम के इस चेहरे को बैन अल-अक़वामी सतह पर खातिर ख्वाह तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सका है। काबिल जिक्र बात यह है कि 2014 में तंजीम ने उस वक्त इस्लामी इस्लाहात का आगाज किया जब दुनिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप और इसके बुनियाद परस्त नजरिए का उरूज था। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए एक बड़ा और असरदार कदम उठाकर मुल्क और खित्ता के मुसलमानों को दाइश के असरात से बचाया था। उस वक्त तंजीम ने उन मजहबी इस्लाहात को इंसान दोस्त इस्लाम का नाम दिया था। ये एक रिफाही तंजीम है जो इंडोनेशी हुकूमत की कमीयों और नक़ाइस को पूरा करती है, नीज स्कूलों, अस्पतालों को माली इमदाद फराहम करती है और इसके साथ साथ ज़िकोत व सदक़ात की जुमा व तक़सीम का काम सर अंजाम देती है। इन कामों की वजह इंडोनेशिया में इस तंजीम का काफ़ी सियासी असर व रसूख है। इंडोनेशिया में इस मजहबी मुहिम या तहरीक ने इंडोनेशिया के मुसलमानों को मशरिक़ वस्ती की सियासत और अल-कायदा व दाइश की दहशत गर्दी के शिकंजे से महफूज रखा। इस सरजमीन पर 700 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन उनकी मुख्तलिफ ज़बानें मुल्क के एक लहजे की तक़लीद करती हैं। जुग़राफ़ियाई तौर पर इंडोनेशिया 17,000 जज़ीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। आबादी तक़रीबन 26 करोड़ है। इंडोनेशिया में तकरीबन 23 करोड़ मुसलमान, 3 करोड़ ईसाई। सिर्फ यही नहीं, यहाँ हिंदुओं और बौद्धों की भी बड़ी आबादी है। लेकिन मुल्क में कोई फ़िरका वाराना टकराव नहीं। पिछले साल ही अपनी 100 साला तारीख में पहली बार इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम ने ख़वातीन को अपने इला क़यादत में शामिल किया और 11 ख़वातीन को अपने बोर्ड में 5 साला मुद्दत के लिए मुक़र्रर किया। अलीसा वाहिद इन ख़वातीन में से एक थी जिन्हें फरवरी में सीनियर किरदार के लिए मुक़र्रर किया गया था। 48 साला इंडोनेशिया के आनजहानी सदर अब्दुलरहमान वाहिद की बेटी हैं। दरअसल 2017 में ख़वातीन अराकीन ने इंडोनेशिया की ख़वातीन के उलमा की पहली कांग्रेस का आगाज़ किया, जिसने मुल्क की तमाम सियासी जमातों को कम उम्री की शादी के खिलाफ खड़े होने का चैलेंज किया था। इंसानियत पर मबनी इस्लाम। आपको बता दें कि पिछले 9 साल के दौरान नहदुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी यहीचुल सिटाकूफ ने इस्लाही एजेंडे के साथ तंजीम के इस्लामी स्कॉलर्स के कई इजलास मुनक्किद किए हैं।
इन्होंने सियासी क़यादत, मसावी शहरियत और गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात समेत मुतनाज़िया मसाइल पर इस्लामी फ़क्र की उसलाह के लिए अवामी ऐलानात किए थे। नहदल उलमा के ऐलानात में अहम फैसले शामिल हैं जो इंसान दोस्त इस्लाम को दीगर तशरीहात से मुमताज़ करते हैं। सबसे पहले, वो आलमी खिलाफत या ऐसी सियासी क़यादत के तस्वुर को मुस्तरद करते हैं जो तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करे। खिलाफत के तस्वुर को मरकजी धारे के इस्लामी स्कॉलर्स जैसे कि अल-अज़हर, मसर के आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारे और इस्लामिक स्टेट ग्रुप और अल-कायदा जैसे बुनियाद परस्त गिरोहों ने कबूल किया है। उसके साथ तंजीम के एलामिये जदीद रियासतों के आईनी और कानूनी निज़ामों की कानूनी हैसियत पर जोर देते हैं और इस तरह इस ख्याल को मुस्तरद करते हैं कि इस्लामी कानून पर मबनी रियासत का क़याम एक मजहबी जिम्मेदारी है। तंजीम एक तहरीक बन चुकी है जो कानूनी ज़ुमरों के तौर पर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान फ़र्क को मुस्तरद करते हुए मसावी शहरियत की अहमियत पर जोर देती है, साथ ही आलमी उमन को फ़रोग़ देने के लिए मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के दरमियान गहरे ताउन पर जोर देती है। ऐसा नहीं कि तंजीम सिर्फ कागजी जुमा खर्च में मसरूफ़ है, अगर ऐसा होता तो तंजीम का ज़मीन पर कोई असर नहीं होता। दरअसल उन मकासद के हुसूल के लिए नहदल उलमा ने अमली इक़दामात किए हैं। मिसाल के तौर पर बैन अल-सक़ाफ़ती यकजहती और एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए वर्ल्ड इवेंजलिकल अलायंस के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया है, जो 600 मिलियन प्रोटेस्टेंट की नुमाइंदगी करने का दावा करता है। क्या अलिफ वर्क कैसा है? इंडोनेशिया का रवादार इस्लाम तकरीबा 50 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक परायक तहक़ीक़ में इंडोनेशिया को सबसे बरतर माना गया क्योंकि इंडोनेशिया का बुनियादी अक़ीदा पेनिकासिला का मतलब है 5 उसूल, जिनमें बुनियादी तौर पर खुदा, इंसान दोस्ती, इंडोनेशिया के कौमी इत्तिहाद, जमहूरियत और समाजी इंसाफ पर यकीन शामिल है। नरा ख्वाह सियासी क़यादत का हो, लेकिन मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम नहदल उलमा और मुहम्मदिया दोनों इन उसूलों का एहतराम करते रहे हैं। नहदल उलमा की तरह मुहम्मदिया के भी लाखों पैरोकार हैं और ये दोनों तंजीमें अक्सर बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद ग्रुपों के खिलाफ मुत्तहिद रहती हैं। इंडोनेशिया के एक सरकर्दा माहिर रॉबर्ट हेफनर ने अपनी किताब उसूल इस्लाम में दर्ज किया है कि किस तरह नहदल उलमा और मुहम्मदिया ने 1990 की दुहाई के आखिर में मुल्क की जमहूरियत साजी में अहम किरदार अदा किया। इस अमल के दौरान नहदल उलमा के रहनुमा अब्दालरहमान वाहिद 1999 में इंडोनेशिया के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर बने। अब्दालरहमान वाहिद ने जो 2009 में इंतकाल कर गए भी एक मजहबी विरासत छोड़ी। नहदल उलमा वाहिद के इस्लाही नज़रियत को हैवमिनिटेरियन इस्लाम के लिए तहरीक का बुनियादी जरिया मानते हैं। इंडोनेशिया का अदम रवादार इस्लाम बहरहाल हम इंडोनेशिया को दुनिया के मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों के लिए एक मिसाल तो मानते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुल्क में तमाम इस्लामी नज़रियत और तर्ज अमल तनव्वु के लिए रवादार नहीं। मुल्क के आचे सूबे ने इस्लामी फौजदारी कानून के कुछ उसूल नाफिज किए हैं, जिनमें शराब बेचने या पीने वालों के लिए कोड़े की सज़ा भी शामिल है। मजहबी और सियासी अदम बर्दाश्त की एक और मिसाल मुल्क का तौहीन रिसालत का कानून है, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत जकार्ता के चीनी ईसाई गवर्नर बासुकी पौरनामा को 2017 से 2018 में कुरान की एक आयत के बारे में बयान देने पर 20 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2021 में एक ईसाई तालिबा की स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से मुस्लिम हेड स्कार्फ पहनने के लिए दबाव डालने की कहानी फेसबुक पर वायरल हुई। कशमकश जारी है, लेकिन मगर हुआ क्या। 2 हफ्तों में इंडोनेशिया की हुकूमत ने एक हुक्मनामे के साथ जवाब दिया जिसमें सरकारी स्कूलों में किसी भी किस्म के मजहबी लिबास को लाजमी करार देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुख्तसर ये कि इंडोनेशिया में इस्लाम की रवादारी और अदम बर्दाश्त की तशरीहात के दरमियान एक कशमकश जारी है। यहाँ तक कि नहदल उलमा के अंदर भी क़दामत पसंदों और उसला पसंदों के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं।
बहरहाल नहदल उलमा उसला पसंद ज्यादा बासर हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल मौजूदा वजीर बराए मजहबी उमूर याकूत चूल पौमास हैं, जो नहदल उलमा के एक सरकर्दा रुकन और नहदल उलमा के उसला पसंद जनरल सेक्रेटरी के छोटे भाई हैं। वो उन 3 वुज़रा में से एक थे जिन्होंने फरवरी में तालिब इल्मों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी के मुश्तरका फरमान पर दस्तखत किए थे। इंडोनेशिया में रवादारी को फरोग देने के लिए नहदल उलमा की इंसानी हमदर्दी की इस्लामी तहरीक बहुत अहम हो सकती है, लेकिन क्या इसका असर इंडोनेशिया की हदों को पार कर सकता है? दिलचस्प बात यह है कि मशरिक़ वुस्ता तक पहुंचने के लिए तंजीम ने अपनी अंग्रेजी वेबसाइट का अरबी ज़बान का वर्जन शुरू किया है। क्या ये इंडोनेशियाई अक़दाम मशरिक़ वुस्ता में असर अंदाज हो सकता है और इस्लामी इस्लाहात के लिए एक हकीकी आलमी तहरीक बन सकता है? इस बारे में फ़िलहाल कुछ दावे के साथ कहा नहीं जा सकता है। इंडोनेशिया के मुसलमान इंडोनेशिया का इस्लाम रवादारी, कबूलियत, आज़ादी, इंसाफ, मुसावात और भाईचारे के फ़रोग़ के तौर पर उभर रहा है। इंडोनेशिया के लोग कुरान व हदीस को दिल और जान से समझते हैं और अपनी जिंदगी में इसका इतलाक़ करते हैं। वो न सिर्फ सही इस्लामी उसूलों का मुताला करते हैं बल्कि अपने मुल्क इंडोनेशिया के साथ अपना फ़र्ज और जिम्मेदारी भी निभाते हैं। कुरान पाक में कहा गया है कि सबसे कामिल शख्स वो है जो दूसरे लोगों से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ सलूक करता है। ये वाक़ई इंडोनेशिया के लोगों की जिंदगियों में सरायत कर रहा है। ये भी सच है कि दुनिया के कुछ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने अपने शहरियों की मुआशी तरक्की और तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाया है, लेकिन वो अमन और हम आहंगी बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। ऐसे ममालिक में ईरान, पाकिस्तान, शाम, इराक, मसर वगैरह शामिल हैं। इसके बरअक्स दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने अपनी खुशहाली के साथ अमन और हम आहंगी की मिसाल कायम की है। इसमें पहला नाम इंडोनेशिया का ही आता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। गोया हिंदू और बुद्ध मत यहाँ अक़लियत है, लेकिन वो बड़ी हम आहंगी के साथ मुल्क की खुशहाली में हिस्सा ले रहे हैं। इंडोनेशिया की इंतज़ामिया इन्हें अपनी अक़ीदों के लिए इनसे कभी भी इम्तियाजी सलूक नहीं करती है। इसकी वजह से मुल्क में तरक्की और मुआशी खुशहाली के साथ साथ अमन, रवादारी और जमहूरी की जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस्लाम की असल तस्वीर ने मुल्क में मोहब्बत, शफ़क़त और अमन को बढ़ाने में मदद फराहम की। G20 में एक बड़ा कदम दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम इंडोनेशिया की नहदल उलमा ने मार्च 2022 में G20 की इंडोनेशिया की सदारत के साथ मिलकर G20 रिलीजन फोरम R20 की बुनियाद रखी। नहदल उलमा ने R20 को एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए कायम किया जिसके जरिए हर मजहब और कौम के हम मजहबी रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने और मुश्तरका तहज़ीबी अक़दार के लिए आवाज़ उठाने के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। R20 शनाख्त को सियासी हथियार बनाने से रोकने के लिए पिछली दुहाई के दौरान तंजीम की कोशिशों का एक फितरी नतीजा है। फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत के फैलाव को रोकना, दुनिया के मुतनव्वे लोगों, सक़ाफ़तों और अक़वाम के दरमियान यकजहती और एहतराम को फ़रोग़ देना और एक हक़ीक़ी मुनसिफ़ाना और हम आहंगा आलमी निज़ाम के ज़ुहूर को फ़रोग़ देना, जिसकी बुनियाद हर इंसान के मसावी हुकूक़ और वक़ार के एहतराम पर रखी गई है।